कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज आप लोगों के प्रश्न उत्तर लेंगे, जितने भी हमारे हाथ में आ पाए हैं सारे के सारे। थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे। जब तक सेकंड पेज शुरू नहीं हो रही कहानी की, हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसके बाद कुछ मुश्किल हो सकती है हमें भी देने में। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं कि एक किसी ने पूछा था कि सीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ मैं, उसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। इंडियन कॉलेजेस से फ्यूचर वैसे भी कम रहता है जब तक आप उन कुछ एलाइड क्लासेस से ना हो, ठीक है। कुछ एड ऑन आपको करना ही पड़ेगा। एआई बहुत जल्दी टेक ओवर कर रहा है, कर लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। उसमें स्किल्स डेवलप करते रहिए। और यही है, एड ऑन नहीं करेंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो जहाँ से भी मिले, चाहे खुद ले पाए उस चीज को, चाहे कहीं से क्लासेस ले पाए, जरूरी है, वो जरूरी पार्ट है। अब एक क्वेश्चन है, मैंने ये कहा था कि अहंकार के बारे में बोला था, उसको खत्म कैसे करें, सत्य तक कैसे पहुंचे। योगीज कहते हैं सत्य हर पल है, लाइक इन बिटवीन ब्रीथ एंड बिटवीन थॉट्स, इन बिटवीन मोमेंट्स, बट उसको कैसे अनुभव करें। अहंकार के बारे में बोला था, सत्य, उसको कैसे खत्म करें। अहंकार समर्पण से ही खत्म हो सकता है, समर्पण से ही खत्म हो सकता है। पर मैं आपको जितने भी उत्तर दूंगा ना, उसके अंदर एक बात याद रखिए, आपका प्रारब्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले कर्म कैसे किए हैं, उसकी वजह से आपकी सोच विकसित होगी। और चलो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आ रखे हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, हम कैसे करें ये वो। आपकी जो सोच होती है ना, पिछले जन्म का के कर्म इस जन्म की आपकी सोच बन जाती है, आदतें बन जाती है, ठीक है। आपको लगता है कि वो आप सोच रहे हो, वेस्टर्न फिलोसफी ये कहती है कि आप सोच रहे हो, हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पर जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो इस जन्म की आपकी आदतें बनती ही बनती हैं। वो कर्म फल है आपका, वही आदतें आपको जिंदगी भर घुमाती हैं, वही आदतें आपको सारे कर्म फल देती हैं। जो आपके भाग्य में लिखा होता है सब कुछ वही करवाती हैं। कृष्ण गीता में अर्जुन को क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि प्रारब्ध में किए गए कर्मों के कारण दुर्योधन वैसे उल्टे कर्म करने को मजबूर है, चाहे तो उसके बारे में कितना अच्छा सोच ले। और तू ही प्रारब्ध में किए गए कर्मों के कारण तू ऐसे अच्छे कर्म करने के लिए बाध्य है, चाहे तेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए। तो प्रारब्ध बहुत मैटर करता है। अहंकार खत्म करना भाग्य का खेल है। आप यह सोचो कि आप अहंकार खत्म कर दोगे तो वो इतनी आसान प्रक्रिया भी नहीं होती। एक तो बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, ठीक है। वो जो भी बताते हैं, मैं नाम जप वगैरह के बारे में भी आपको बता दूंगा, वो जो भी बताते हैं कि समर्पण करो, भक्ति करो, ईश्वर की पूजा करो, पर प्रारब्ध का उसमें भी बहुत बड़ा खेल है। अगर ईश्वर चाह रहा है कि आपका अहंकार खत्म हो जाए तो वो एक झटके में खत्म कर देगा। अगर प्रकृति चाह रही है आपका अहंकार खत्म हो जाए, आपने कुछ ऐसे कर्म फल कर रखे हैं, कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं प्रारब्ध में कि वो चाह रहे हैं आपका अहंकार खत्म हो जाए और आप समर्पण की मुद्रा में आ जाओ, तो वो अपना खेल खेल के कैसे भी कर देंगे। लेकिन अगर वो नहीं चाह रहे तो आप उसी अहंकार में घूमते रहोगे। आपको लग रहा है, मान लो किसी को लग रहा है कि मैं इस काम का करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ईश्वर ने अगले पल, प्रकृति ने अगले पल कुछ खेल खेल दिया, वो नहीं कर सकता, उसकी सारी सोच बदल गई, उसके हाथ से सारी चीजें निकल गई। किसी पिता को लग रहा है मैं उसकी अपनी बेटे से नहीं बन रही, वो ये सोच रहा है कि मैं अपने बेटे को प्रॉपर्टी नहीं देके जाऊंगा, या फिर बेटे को लग रहा है कि मैं चाचा के साथ ऐसा कर दूंगा, कुछ भी। सारी परिस्थितियां हाथ में, लेकिन वो एंड टाइम पे वो चीजें नहीं हो पाती किसी भी वजह से। अहंकार टूटा। अहंकार का टूटना जरूरी है। अगर अहंकार टूट गया कि आप किसी भी कार्य के करता हो तो वो टूट गया, वो भाग्यवश टूट गया। बाकी यह है कि अगर वो भाग्यवश नहीं टूट रहा तो फिर आपको अपने हर कर्म को, अपने हर एक्ट को ईश्वर को समर्पित करने की आर्ट सीखनी पड़ेगी। नाम जब उन्हीं में से एक आर्ट है, ठीक है। वो क्या करती है, वो आपको, जब आप ईश्वर का नाम लेते हो तो आप उन्हें समर्पित हो जाते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं पूजा कैसे करता हूँ, मेरे लिए पूजा बस इतनी है कि मैं जब भी कहीं पे गया, मैं बस पैर देख लेता हूँ ईश्वर के, इतने में मेरी पूजा हो जाती है, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं। तो वो आपके ऊपर है कि मेन बात यह कि आपके अंदर से ये चीज चली जाए कि मैं करता हूं किसी भी कार्य का,
मैं करता हूँ। कल की लीला जो दुनिया में चलेगी वो यह काम एक बहुत बड़ा करने जा रही है और लोगों से 800 करोड़ लोगों के दिमाग से यह हटा देगी कि वो करता है किसी भी चीज के और उनके करने से कुछ हो रहा है। ठीक है, बाकी अब हर इंसान क्या होता है ना, हर मनुष्य डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। अब कौन किस स्टेज पे है, कौन कोई एकदम समर्पित हो चुका है, कोई उसकी बीच धारा में खड़ा है, कोई शुरुआत में है, उसे ये लग रहा है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे करने से सब कुछ हो रहा है। वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है। पर हाँ, अगर आप उस चीज को करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्रक्रिया यही है कि हर चीज ईश्वर को समर्पित करना शुरू कर दीजिए, मन से, विचार से, कि आप ही के हो रहा है। बोलेंगे भी तो वो चीज जो है ना वो मन में स्थान बनाती चली जाएगी। ठीक है, और अगला क्या था इनका, किस तरह से अगर हम साधु नहीं बन सकते तो किस तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यहाँ पे पूरा किया जाए। I know things will get better as time keeps on moving, but really, what's the way to live in this world of impermanence at that same time staying rooted in the eternal? कर्म योग सबसे मुश्किल योग है, सबसे मुश्किल, और इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे मुश्किल आश्रम है। इसमें दुविधा पता है क्या है, आप सेवा योग में हो, आपने किसी की सेवा की, ठीक है, सीधा काम है, आपने कर दिया, उसमें कोई मोल भाव नहीं है, कोई आपके आगे दुविधा नहीं है, आपने बस सेवा करनी है, चाहे आप मनुष्यों की कर रहे हो, दूसरे जीवों की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो। भक्ति योग है, ईश्वर के साथ मैटर है सीधा सीधा। ज्ञान योग है, आप साधु बन गए, आप निकलने शुरू हो गए उन सारी की सारी चीजों से। पर गृहस्थ जीवन है या जो कर्म योग है, इसमें हर पल दुविधा आनी है, हर पल दुविधा आएगी। अर्जुन के आगे दुविधा क्या है, भाइयों को कैसे मारूं। कृष्ण ने ज्ञान दे दिया लेकिन फिर भी अर्जुन की दुविधा खत्म नहीं हो रही। अर्जुन भीष्म को नहीं मार सकता था, गीता का ज्ञान लेने के बाद भी अर्जुन कर्ण को भी नहीं मार सकता था, जयद्रथ को भी नहीं मार सकता था, और भीम दुर्योधन को भी नहीं मार सकता था। दुविधाएं फिर भी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उस योग में हर पल दुविधा फंसी हुई है। कर्म धर्म के बीच में, क्या मेरे हाथ में है, क्या मेरे हाथ में नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सबसे मुश्किल योग हो जाता है ये। अब इसका मैं आपको उत्तर दूं तो इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हर मनुष्य का जीवन अलग होता है, हर मनुष्य की कहानी अलग होती है। अब एक चीज इसमें और है, किसी भी मनुष्य के हाथ में यह बात नहीं होती, यह पता करना कि आपके हाथ में कर्म दे दे, कर्म फल तो नहीं है ना। तो कोई इंसान अगर कष्ट में है, क्या कोई इंसान सुख भोग रहा है, तो हमें यह नहीं पता कि वो उसके अच्छे कर्मों का परिणाम है या बुरे कर्मों का परिणाम है, या ईश्वर उसके अच्छे कर्म काट रहा है या बुरे कर्म काट रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी के पाँव में चोट लग गई तो दूसरे लोग क्या कह देंगे कि इसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, या उसने कोई गलती की, कुछ ऐसा किया। हो सकता है ईश्वर उसे कुछ आगे आने वाले समय के लिए ट्रेन कर रहा हो, कुछ ऐसे शिक्षा दे रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। इंसान जज नहीं हो सकता, इंसान का अधिकार नहीं है ये जानना कि वो चीज उसे मिली तो मिली क्यों। ठीक है, उसके साथ तो जो होना था हुआ। हमारा ऐसा पर्सन भी हम ये तय नहीं कर सकते ऐसा किसी चीज को देख के कि वो हो क्यों रहा है वो मामला उसके साथ। ऐसे ही कोई बहुत अच्छे समय में है तो आप यह ना सोचिए कि उसने कुछ बहुत अच्छे कर्म ही किए होंगे, या कुछ हो सकता है उसके कोई कर्म हो अच्छे जिसकी वजह से वो सही समय काट रहा हो और अभी गलत कर रहा है, पर उसके पीछे एक और कारण है। हो सकता है ईश्वर उसे प्रकृति से आदत लगा रही हो उस माहौल की, उस लग्जरी की, कि कल को अगर मामला थोड़ा सा डाउन हुआ वो इसके लिए सजा बन जाएगी। तो मनुष्य का ना हक नहीं है उस पॉइंट पे जाने का। अब कर्म योग में ये परिस्थिति हर पल आती है, हर पल। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एक ही चीज है, निष्काम कर्म। ठीक है, आपको निष्काम कर्म समझ में आना चाहिए, निष्काम कर्म की परिभाषा समझ में आनी चाहिए, निष्काम कर्म होता कैसे है,
आपने कर्म किया, बस छोड़ दिया, उसका फल ईश्वर पे छोड़ दिया। जितना आपके हाथ में था आपने उतना किया, सही से किया, जो धर्म कहता था वो किया। बोलने की बात एक अलग चीज होती है, वो चीज प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। क्रोध त्यागा, अहंकार त्यागा, ईर्ष्या त्यागी। हाँ, कई जगह पर क्रोध जरूरी भी हो जाता है, वो धर्म भी बन जाता है, वो एक अलग चीज है। पर पर्सनल मैटर के लिए कई चीजें त्याग दी, तो वो चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप वो चीज प्रैक्टिस करते जाओगे तो उसी का रिजल्ट निकल के आता है, एक दूसरे टाइप की सोच। फिर वो कर्म आपको जो आज सोच मिली है वो आपके पहले के कर्मों का परिणाम है। आगे जो सोच मिलेगी वो अभी के कर्मों का परिणाम होगी। तो अभी अगर आपने कर्म और सोच सुधार लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल पहले भी दे चुका हूँ, दो बेटे बाप के पैर दबा रहे अपने पिता के। एक कर्म तो दोनों सेम कर रहे हैं, पर एक सोच रहा है प्रॉपर्टी के बारे में और दूसरा सोच रहा है पिता की सेवा के बारे में। तो अगर नियत अलग अलग है तो कर्म फल तो दोनों के बदल ही गए ना उस हिसाब से। तो इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। साधु साधु ना बनिए, मन से विचार से बस निष्काम होते चाहिए। वो अपने आप हाथ थाम लेगा, और जहां उसने हाथ थामा वहीं से मुक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मे बी इट्स जस्ट मी आई थिंक, ओके, ये मैं बाद में ले लूंगा, लास्ट में चाहता हूँ जरा। मेरा एक प्रश्न है, क्या आने वाले सतयुग में जितने भी पंथ मत धार्मिक संगठन है सारे शुद्ध सनातन को फॉलो करेंगे, या उनके ही अंदर थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि प्रेजेंट में डिफरेंट रिलीजन के लोग डिफरेंट वे में वर्शिप योग वगैरह करते हैं। हिंदू धर्म के विस्तार के अनेकों पंथ एंड रिचुअल्स हैं, तो वो सब रहेगा या कुछ नया आएगा? कृपया आपके आभास से थोड़ा बोलिए इस टॉपिक के ऊपर। जहां भी नियम है, जहां भी नियम है, और जहां नियम है वहीं मंत्र है। वो आपको भी थोड़ा सा अजीब लगेगा, डिफरेंट लगेगा, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, जहां भी नियम है वो ईश्वर के नहीं है, वो केवल और केवल गुरुओं के हैं, महापुरुषों के हैं। ईश्वर कभी भी नियम नहीं बनाते हैं। अब आप यह देखो, नियम है कहां कहां पर। कौन सा ऐसा धर्म या रिलीजन है जहां पे नियम नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा पंथ है जहां पे नियम नहीं है? कौन सा ऐसा समाज है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे नियम नहीं है? हर जगह नियम है। आप ईसाइयों को उठाइए, मुस्लिम्स को उठाइए, हिंदुओं को भी उठाइए, ठीक है, नियम तो हर जगह है। और यह जो मंत्र है, जैसे हम हिंदू में मंत्र बोलते हैं, वैसे ही मुस्लिम्स में वो उनकी कुछ अलग वर्डिंग्स है, क्रिश्चियंस में उनकी कुछ अलग वर्डिंग्स हो जाती हैं। ये मंत्र केवल मनुष्य मन को बांधने के लिए और साधने के लिए है। ठीक है, होगी इनकी कोई वैल्यू उस टाइम पर जब पहले युग थे, पर इस समय पर वह चीजें उतनी काम की नहीं है। वह आपके लिए तभी काम की जब आपको उस रास्ते पे रोक पाए, अच्छा इंसान बना पाए। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं तो फिर उन चीजों का, उस मंत्र का भी कोई मतलब नहीं। ऐसे तो रावण को भी सारे मंत्र आते थे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ये समझिए कि ईश्वर का फिर है क्या? पूरी दुनिया में केवल एक ही राइटिंग ऐसी है जिसमें कोई नियम नहीं है, वो है गीता। अब अगर आप हिंदू धर्म को उठाते हैं तो हिंदू धर्म में आप एक चीज याद रखिए कि जो गीता है उसमें तो नियम नहीं है, पर बाकी हर शास्त्र में, हर पुराण में, सब में जो भी आप पढ़ोगे, जो भी समझोगे, सब में नियम है, नियम है। तो गीता एक अलग किताब है, गीता एक अलग विचारधारा है, गीता एक अलग पुस्तक है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि जो क्रिश्चियन तुलसी की अभी पूजा नहीं कर रहा, वो तुलसी की पूजा उस समय पे करने लग जाएगा जो 3-4 साल बाद समय आने वाला है। ऐसा नहीं होने जा रहा। आपको एक कहानी दी गई, वो कहानी सही थी, वो कहानी अच्छी थी, उस कहानी से हमने पूजा करना सीखी, ठीक है, अच्छी बात है।
करनी भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई खराबी नहीं है। पर आप यह चीज जो दूसरी विचारधारा का पर्सन उसे नहीं समझा पाओगे, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नियम है, ठीक है। और ईश्वर के खेलों में कभी नियम नहीं हुआ करता। दुनिया पे जो राज करेगी, दुनिया पे जो रूल चलेगा, दुनिया पे जो सिस्टम आएगा, वो सब गीता का आएगा। अब ये समझने वाली बात है कि आपके सनातन की डेफिनेशन में क्या आता है। आपके सनातन की डेफिनेशन में सारे हिंदू धर्म ग्रंथ आ जाते हैं, भविष्य पुराण भी आ जाता है, गरुड़ पुराण भी आ जाता है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। यज्ञवेद, रजुर्वेद, या आपकी सनातन की डेफिनेशन में गीता है। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो मेरे लिए सृष्टि गीता है, ठीक है। और गीता का ही रूल आएगा, गीता ही चलेगी, गीता के ही नियम फॉलो होंगे, ठीक है। और गीता के जो, अब बात वही आ गई, फिर गीता के नियम फॉलो होंगे। गीता में नियम नहीं है, गीता में एक सिस्टम है, पर वो सिस्टम इतना ब्रॉड है कि वो अभी भी अगर सही से इम्प्लीमेंट हो जाए या कोई से इम्प्लीमेंट करने वाला हो, तो वो सारी दुनिया की सारी संस्कृतियों को और 800 करोड़ को अपने अंदर बिना उनका वजूद वो लोग खोए ले सकता है। मेरे लिए सनातन गीता ही है। अब बाकी सबको जो सेटिस्फाई करेगा वह सब कोई नहीं है, वो बस गीता ही है, ठीक है। तो गीता का ही सिस्टम आएगा और वही आसमान बन जाएगा सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा एक प्रश्न है कि मैं एक पत्नी हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन अपनी बीमारी के कारण ना तो मैं अपना पत्नी धर्म निभा पा रही हूँ और ना ही मातृ धर्म। अब इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया जस्ट अभी कि एक पिता के 2 बेटे हैं और दोनों के दोनों पैर दबा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी के लालच में दबा रहा है और दूसरा सेवा के उद्देश्य से दबा रहा है। कर्म तो दोनों के सेम ही है ना, पर फल दोनों को अलग अलग मिलेगा क्योंकि इंटेंशन अलग अलग है। अच्छी बात यह है कि आपको इस चीज का आभास है कि आप वो धर्म नहीं निभा पा रहे, और अच्छी बात यह है कि आप निभाना चाहते हैं, लेकिन अब सामने बाउंड्री क्या है, सामने आपकी फिजिकल लिमिटेशंस है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। नियत तो है ना, नियत जरूरी है, कर्म से पहले नियत जरूरी है। इंसान को तो कर्म दिखते हैं, उस पर नियत भी देखता है। आपसे जितना हो सकता है, जो हो सकता है वैसे कीजिए। अब वह चीज आपको प्रारब्ध की वजह से मिली है या फिर ईश्वर चाहता है कि आप प्रारब्ध की वजह से मिली तो प्रारब्ध काटिए, और अगर ईश्वर ये चाह रहा है कि आप उनके नाम का स्मरण करें, उस समय में कुछ और करें, तो वो कीजिए, अपना कर्म कीजिए जो आपकी क्षमता है, जैसी आपकी क्षमता है। अगर आप सही रहेंगे तो आगे उन्हें देख पाएंगे, अगर अपने आप को एक्सट्रीम फिजिकल पेन देंगे तो फिर आगे और मुश्किल खड़ी हो जाएगी, आप ही की फैमिली के आगे खड़ी होगी। तो अपना भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता में तो, नेक्स्ट प्रश्न है ये, भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो क्या श्री कृष्ण और परब्रह्म अलग अलग हैं? मैं तो उन्हें परमात्मा मानती हूँ। मनुष्य सेवा नारायण सेवा कही गई है, ठीक है। आप किसी भी जो मनुष्य है समस्या में है, परेशान है, ठीक है, मतलब ऐसे भी नहीं जो गलत काम करके बैठे हुए हैं, पर दीनहीन की अगर सेवा कर रहे हो तो ये बोला जाता है वही नारायण सेवा है। तो क्या वो दीनहीन नारायण हो गया? हाँ, हो गया। नारायण आप भी हैं, नारायण हम भी हैं, नारायण सभी हैं। प्रश्न यह है कितने अंश से। हम मनुष्यों का जो हिसाब किताब तय होता है वो होता है ज्योतिष के हिसाब से, हम मनुष्यों का, अवतार का नहीं, ठीक है। और वो आपको ज्योतिष, देखो ये चीज अकेले में करना, शेयर करने की जरूरत नहीं है इसे, और इसका कई बार उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। हम मनुष्यों का जो हिसाब किताब चलता है कि हम ईश्वर के कितने समीप हैं, कितने दूर हैं, वो जो नक्षत्र, जो हमारी जन्म कुंडली बनती है ना, जो आजकल कंप्यूटर से भी हम निकाल लेते हैं, उसका जो पहला पेज होता है उस पर छपके आ जाता है, ठीक है। अगर आपका अच्छा छपके आ रहा है, देव आ रहा है, मनुष्य आ रहा है, तो अपने आप को अहंकार मत कीजिएगा, वो एक असुरिक गण आपके अंदर आ गया, वो संबंध ना कीजिएगा। और अगर आपके अंदर थोड़ा कम आ रहा है, जैसे किसी का राक्षस भी निकला था, तो फिर चीज को लेकर बुरा भी ना मानिएगा, ठीक है। वो सब ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है।
बस वो यह दिखाता है कि आपके अंदर उस प्रारब्ध के हिसाब से जो भी आपके इस समय कर्म निकल के आ रहे हैं, आप ईश्वर के कितना समीप है, कितना दूर है। तो देखो, कोई सही गुरु है, हम उसे भी ईश्वर का वो मान लेते हैं अंश। अब अवतार के केस में ये चीज थोड़ी डिफरेंट वे में काम करती है। अवतार के केस में ऐसे काम करती है कि अवतार के केस में उनके सामने जो परिस्थितियां हैं उसमें कली भी संचित हो रहा है, और उसी हिसाब से अवतार की शक्तियां संचित होकर इस जन्म में आ रही हैं। अवतार के अंदर राम के अंदर जो शक्ति संचित होकर आई ईश्वर का अंश, वो रावण के अंदर कितनी थी उसके हिसाब से आई थी। कृष्ण के अंदर जो शक्ति संचित होकर आई, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ वो किस हिसाब से आई थी? आप ये ना सोचिए कि वो कौरवों कंस के हिसाब से आई थी। उस शक्ति में एक और शक्ति थी कि उन्हें अर्जुन की दुविधा मिटानी थी, वो उस हिसाब से भी संचित होकर आई थी। कौरव और कंस इन सब के हिसाब से तो आई थी, पर उन्हें अर्जुन की दुविधा भी मिटानी थी, तो वहां गीता हुई, विराट स्वरूप जो कुछ भी है। अब कल्कि के सामने क्या समस्या है? कल्कि के सामने कली कुछ बहुत अपनी फुल फॉर्म में है, पूरी तरह की शक्तियां संचित हो गई, जन्म जन्म के पाप संचित हो गए, सब कुछ फाइनल एंड फाइनल स्टेज पर है। तो उस हिसाब से अवतार की भी शक्तियां संचित हो गई, अवतार के अंदर भी ईश्वर का अंश आ गया। अब यहाँ पे देखिए, निराकार के केस में क्या होता है कि निराकार जो है ना, वो मतलब जो ईश्वर है, अब आप मानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग, मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं यह मानता हूं कि यह हमें समझाने का एक तरीका था कि ईश्वर तीन शक्तियों के द्वारा काम करता है, सृजन, मैनेजमेंट और डिस्ट्रक्शन। तीन शक्तियों के द्वारा काम करता है, और यह हमें समझाने का तरीका था तीन शक्ति के द्वारा मैनेज करता है। ठीक है, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। तो मैं लगभग सबको एक ही मान के चलता हूं। अब नारायण के अवतार की जरूरत कब पड़ती है? नारायण के अवतार की जरूरत मतलब जो सृजन, जो मैनेज कर रही है शक्ति, विष्णु जी, पालनहार नारायण, तो वो इसलिए हमें उनकी जरूरत तब पड़ रही है जब केवल और केवल मैनेज करना हो, बस उतने हिस्से को मिटा देना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। हर चीज के पीछे कारण है। कारण क्या है? भीष्म कृष्ण तो चलो सब कुछ गीता में बता रहे, मैं कर चुका, खत्म कर दिया मैंने। भीष्म को मारने के लिए शिखंडी की जरूरत क्यों पड़ी? या फिर कर्ण को मारने के लिए उसके श्रापों की जरूरत क्यों पड़ी जो कर्ण को मिल रखे थे? द्रोण को मारने के लिए उस हाथी की जरूरत क्यों पड़ी? तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण यही कर रहे हैं कि यहाँ का कारण उठा के वहां डाल रहे हैं, वहां का कारण उठा के वहां डाल रहे हैं। कर्म सबके सब अपने आप खुद करके बैठे हैं। ठीक है, ये सब नारायण के एक्ट्स हैं। इसमें केवल और केवल एक शक्ति काम कर रही है जो मैनेज करती है, वही काम कर रही है। अब कल्कि के साथ कॉन्सेप्ट दूसरा है। कल्कि अगर उस युद्ध में आप रखते हो तो कल्कि को भीष्म को निपटाने के लिए शिखंडी की जरूरत नहीं है। कल्कि को द्रोण को निपटाने के लिए अश्वत्थामा की भी जरूरत नहीं है, और जयद्रथ को निपटाने के लिए सूरज और चांद की भी जरूरत नहीं है। कल्कि जो है वो डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी, आपको जब आएंगे सामने तो समझ में आ जाएगा। चीजें चाहे जैसे घूमे करके दो, चीजें हो जाती हैं उनकी। वो कारण नहीं घूम देख रहे, वो कुछ नहीं करे। अच्छा, अब अगर आपको भीष्म को मारने के लिए शिखंडी की जरूरत नहीं है और फिर भी भीष्म निबट रहे हैं, तो आप ये समझिए वहां पे महादेव की शक्ति आ गई। ठीक है, साथ में डिस्ट्रक्शन एबिलिटी आ गई। फिर आप साथ के साथ वहां पे एक दूसरा वॉरियर क्रिएट कर पा रहे हैं जो आगे चीजें संभाल पाए, वहां ब्रह्मा की शक्ति आ गई। तो वो है सब एक ही। कृष्ण जो गीता समझा रहे हैं वो है वही, ईश्वर का ही अवतार है, पर ब्रह्म का ही अवतार है। पर उस समय पे हमें उतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमारा काम वहां से चल जा रहा है। जब हमारा काम 5th क्लास की बुक से चल जा रहा है तो हम 10th क्लास की बुक पे क्यों जाएं? हमारा काम चल रहा है नारायण से वहां पे। ठीक है, कृष्ण ही परब्रह्म है, नारायण ही परब्रह्म है, पर मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें उतने अंश से आने की जरूरत ही नहीं, उतनी पावर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा काम जब हल्की चीजों से चल रहा है तो हम वहीं रहते हैं, हम भी उस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे नहीं जाते क्योंकि हमें जरूरत ही फील नहीं हुई। अब कल्कि के केस में क्या है, ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रत्यक्ष हो जाएंगी।
पर ब्रह्म के बिना वो काम हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाएंगे उनकी शक्तियों के बिना। ये रीजन है। तो ऐसा ना सोचिए, अगर आप कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, पर ब्रह्म मानते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पर, अपनी मान्यताओं को गलत ना कीजिए। आप जिसे भी मानते हैं मानिए। दूसरी बात, ईश्वर और भक्त का श्रद्धा का विषय होता है, ठीक है। आप जिसमें भी ईश्वर देखते हैं, अगर आप राधा में देखते हैं तो राधा को मानिए, अगर आप माँ काली में देखते हैं माँ काली को मानिए। उस टर्मिनोलॉजी पर ना जाइए, बस ज्ञान लीजिए, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा कहा कि कृष्ण नारायण के अवतार थे, तो समझिए हमारा काम वहां पर नारायण से चल रहा है, ठीक है। अब अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया गया, चलो वो दिखा दिया गया अर्जुन की एबिलिटी के हिसाब से, समझ के हिसाब से। पर अब नारायण जिस शरीर में है, नारायण अर्जुन के अंदर तो थे नहीं, अब नारायण जिस शरीर में है उसे तो नारायण का विराट स्वरूप दिखाने से कोई काम चलना नहीं। तो वहां पे परब्रह्म की एंट्री हो जाती है, डायरेक्टली हो जाती है। और कल्कि के थ्रू ना परब्रह्म कुछ ज्यादा काम कर जाते हैं, ठीक है। बस यही बात है, अपनी मान्यता को गलत ना कीजिए, ठीक है। फिर देखिए एक प्रश्न है, क्या निराकार को महसूस किया जा सकता है? प्रश्न का आंसर उतना भी सिंपल नहीं है, देने की कोशिश करता हूं मैं। अर्जुन ने निराकार को न महसूस किया न देखा। अर्जुन ने जो कृष्ण का विराट स्वरूप देखा, वहीं तक काम होना था अर्जुन को समझाने के लिए। अर्जुन समझ गया चीजों को। निराकार अगर उसे दिखाई जाते या समझाए जाते, निराकार देखे ही नहीं जा सकते। तो निराकार नहीं आते समझ में। निराकार को बस हाँ फील किया जा सकता है, पर वो जो फीलिंग होती है वो अब कैसे फील करोगे? मतलब निराकार की ना एक शक्ति है, वह शक्ति आती है, और वो जो शक्ति आती है ना, वो तब तक नहीं आ सकती जब तक जिस मतलब आप चाय कप में डाल रहे हो, क्योंकि कप चाय को हैंडल कर लेता है। आप लोहा या तांबा उस कप में थोड़ी ना डाल लोगे, कप टूट जाएगा। निराकार को ऐसे फील नहीं किया जा सकता। निराकार की जो शक्ति है, उसके लिए भी पहले एक अपैरेटस चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो शक्ति को हैंडल कर पाए। वो हल्की शक्ति नहीं है, भारी शक्ति है वो, ठीक है। आप सारी शक्तियां फील कर सकते हो, सारी सिद्धियां फील कर सकते हो, पर आप निराकार की शक्ति तब तक नहीं फील कर सकते जब तक कृष्ण ना हो आपके अंदर या राम ना हो, ठीक है। तो अब मैं इस बात का कैसे जवाब दूं? वो प्रश्न अपनी जगह पे बहुत सही नहीं है। वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी जब वो फील होती है, मतलब मुझे भी तो उन्हीं लोगों के थ्रू पता है, क्योंकि मैं बस थोड़ा सा लिंक हूं। पर हाँ, वो एनर्जी वो फील होती है, पर उसके लिए कुछ बहुत गहरा अलग होना पड़ेगा। आप अर्जुन हो, नहीं फील होगी। कुछ भी हो आप, कोई भी भक्त हो, दिव्य हो, आप आकार को फील कर सकते हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को फील कर सकते हो, आप निराकार को नहीं फील कर सकते। निराकार को फील करने के लिए कृष्ण होना ही होगा, ठीक है। आपने कहा था एक थर्ड बुक भी आएगी, उसके ऊपर अगर हो सकता है तो प्रकाश डालिए। वो बुक कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है, कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, वो छोटी सी बुक है, पर हाँ वो सबसे ऑथेंटिक बुक है। पर वो सेकंड फेज में आएगी। जब तक वो सेकंड पार्ट शुरू नहीं हो जाएगा कल के लिए इलाका, वो तब तक नहीं आएगी। और उसे सुनने का, समझने का आनंद तभी है, तभी वो मजेदार होगी, तभी वो आपके दिमाग में घुसेगी, और तभी वो दूसरों को भी बता पाएगी क्या हो रहा है। उससे पहले उस बुक का आना ठीक है, फालतू की कहानी बनेगी और कुछ नहीं। पर सेकंड पार्ट में उस बुक के ऊपर ना तो कोई कहानी बनेगी ना कुछ होगी, वो प्रत्यक्ष प्रमाण सब उसके साथ ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी उसके आने में कुछ समय है, तो उस टॉपिक को भी रहने देते हैं। सब कहते हैं कि जो ये शारीरिक कष्ट है वो पिछले जन्म के बुरे कर्म फल हैं, लेकिन कोई अपना ही जानबूझकर शारीरिक मानसिक चोट दे, विश्वास को तोड़े और कहे कि ये पिछले जन्म के कर्म है, तो क्या नियति या प्रारब्ध समझकर बिल्कुल चुपचाप पीड़ा सहन करते ही रहे, अपनी रक्षा के लिए उसी के अनुसार हम भी
करें या उनसे बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया वो करें। लेकिन कहते हैं किसी के मुंह से बुराई भी करने से, ऐसा करने से तो फिर वापस कर्म बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए ऐसा करने वालों के मन में कोई बैर ना रखें, ठीक है, और माफ कर दें। कोई बैर ना रखें, जो भी गलत कर रहा है हमारे साथ उन्हें माफ कर दें। लेकिन जब हम बिना कारण ही अपनों की दी उस तन मन की पीड़ा को जब चुपचाप सहते हैं, तो हमारी अपनी अंतरात्मा में कचोट देती है कि बिना गलती के पीड़ा क्यों सहन करें। ऐसे परिस्थितियों में, जिम्मेदारियों में, गृहस्थ जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए? मैंने कुछ अभी 2-3 प्रश्न पहले को उत्तर दिया था, मैं दोबारा दे रहा हूं। मनुष्य के हाथ में नहीं है ये समझना कि जो भी वो भोग रहा है वो प्रारब्ध है या ईश्वर उसे कुछ और बताना चाह रहा है। ईश्वर या प्रकृति उसे कुछ और बताना चाह रहे हैं, उसे अगली स्टेज पे पहुंचाना चाह रहे हैं, उसे किसी चीज के लिए समझदार करना चाह रहे हैं। ज्ञान तब तक नहीं आएगा जब तक मोह से आप नहीं छूटेंगे। अहंकार तब तक नहीं जाएगा जब तक टूटेगा नहीं, ठीक है। जब तक एक अनलर्निंग का प्रोसेस होता है, अनलर्निंग मतलब जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने समझा है, सब भूल जाओ, उसे अनलर्न कर दो। अनलर्निंग का प्रोसेस तब तक नहीं होगा जब तक ठोकर नहीं लगेगी, जब तक थोड़े दुख नहीं आएंगे जिंदगी के अंदर, जब तक लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा जो आपने पढ़ा है वो सब निरर्थक हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं रहे। कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव बहुत प्लीजेंट तरीके से नहीं आता है, ठीक है, और उसमें पीड़ा होती है। अब उसके अंदर क्या चीज है कि आप यह ना सोचिए कि मनुष्य के हाथ में कुछ है। मनुष्य के हाथ में ये इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं कि उसने वो कर्म किया था उसकी वजह से उसे ये फल मिला, या ईश्वर या प्रकृति से किसी स्टेज पे पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो प्रश्न तो बेकार ही हो गया। जो सामने वाले आपको कह रहे हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्म थे इसलिए आप भोग रहे हो, वो गलत कह रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, वो ईश्वर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात तय है, वो अपने प्रारब्ध जरूर बिगाड़े ले रहे हैं, अपने कर्म जरूर खराब किए ले रहे हैं, और जो भी वो कर्म खराब किए ले रहे हैं, ये 100% नहीं है, 400% है, वो सब उनके ऊपर ही आएगा, सब उन्हें भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये बात। अब आओ दूसरी बात के ऊपर। आप ये सोचो आपका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, कोई बच्चा है आपका जिसका पालन पोषण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और वो शांति से काम निकल सकता है, तो आपका धर्म वो हो गया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्टैंडिंग लेने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, आप वो जिम्मेदारी संभाल लोगे, वो चीजें हैंडल कर सकते हो, जो कुछ भी आप किसी को जवाब दोगे, तो वह भी एक धर्म हो गया। धर्म स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा के गांव में खाप पंचायत होती है, कुछ टाइप की मैरिजेस अलाउड नहीं है, ठीक है। अब वो सही है या गलत है, और हरियाणा से थोड़ी दूर दिल्ली है, दिल्ली का कल्चर एकदम मॉडर्न है, दिल्ली का हिसाब किताब ही अलग है। अब प्रश्न ये उठता है कि हरियाणा वाले सही है या दिल्ली वाले सही है। अगर किसी के भी ऐसा कुछ करने से उसके माता पिता को परेशानी आ रही है, उसके माता पिता को चीजें झेलनी पड़ रही हैं, और वो उसी जगह पे जी रहे, उसी समाज में जी रहे हैं, तो वो कोई बहुत सही चीज नहीं है। जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, आप उन्हें दुविधा में डाल दो, नहीं परेशानी में डाल दो। आप उस स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। वो जो जैसा भी हिसाब किताब है उसके लिए बहुत क्रांति चाहिए, बहुत बदलाव चाहिए, आप नहीं बदल सकते। तो या तो आप इतने ऊंचे उठ जाओ कि उन नियमों का आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, आप जो चाहे वो करो, आपके पेरेंट्स को आपकी तरफ से कोई दिक्कत ना आए, फिर आपका धर्म आपको नहीं रोक रहा। लेकिन अपने माता पिता को परेशानी में डाल के कुछ करना, वो फिर बहुत सही चीज नहीं है। तो धर्म परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। अब प्रश्न यह है कि आपकी इस कहानी में स्थिति क्या है। वो तो छोड़ दो, वो जो भी बोल रहे हैं आपको वो गलत है, वो तो हिसाब किताब हटा दो कि आप पिछले जन्म का भोग रहे हैं। नहीं, हो सकता है ना भोग रहे हो सकता है ईश्वर आपको किसी और आने वाले पल के लिए सचेत कर रहा हो, किसी और तरह का बनाना चाहता हो, ठीक है। और वो जो कर रहे हैं वो भोगेंगे, 200% भोगेंगे। पर
आपका धर्म आपकी परिस्थिति के ऊपर तय है। रामायण में एक चौपाई है, नमन नीच के अति दुखदाई। नीचों को नमन नहीं करना चाहिए, पर फिर यह भी देखिए कि वो आपके ऊपर कोई निर्भर है, उसके ऊपर उस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जितना उस स्थिति में काटना हो काटिए, जितना काटना आपको जरूरी नहीं लगे। आप किसी को भी सुनने के लिए बाध्य नहीं है, केवल ईश्वर ही सिर पर है। किसी की भी बेफालतू की बातें ना सुनिए। ठीक है।